नमस्कार। आज मैं उपनिषद 3 MV13 का ओरल असाइनमेंट के लिए ऐतरेय उपनिषद का परिचय इस विषय में बात करने वाली हूँ। ऋग्वेद के शाकल शाखा में ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय आरण्यक ये दो विभाग में विभाजित है। ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय खंड के अंतर्गत चतुर्थ, पंचम और षष्ठम अध्यायों को ऐतरेय उपनिषद ऐसे कहा गया है। इसके प्रथम अध्याय के 3 खंड है और द्वितीय और तृतीय अध्याय के एक एक खंड है। यह छोटा सा उपनिषद है। यह आरण्यक का भाग होने के कारण यह गद्यात्मक है। इसका महावाक्य है प्रज्ञान ब्रह्म। इस उपनिषद के रचयिता ऋषि महिदास ऐतरेय थे, जो महाज्ञानी, बुद्धिवान और आदर्श चरित्र वाले व्यक्ति थे। अपनी माता इतरा के नाम पर उन्होंने यह ऐतरेय उपनिषद और ब्राह्मण की रचना की और उनके माताजी के नाम पर यह ऐतरेय कहा जाता है। महिदास ने अत्यंत नीतिमान जीवन व्यतीत किया। भगवत स्मरण में रहकर आश्रम धर्म का पालन किया। अनेकों वर्ष जीवन मुक्त अवस्था में आत्मज्ञानी बनकर वह 116 वर्ष तक जीवित रहे। इस उपनिषद के प्रथम खंड में आत्मा से चराचर सृष्टि, प्रचंड सृष्टि की उत्पत्ति का कथन किया गया है। जगत में शुरुआत में परमात्मा अकेला था। प्राणियों के कर्मफल भोगार्थ उसने भिन्न भिन्न लोकों की रचना की। उसने सूक्ष्म महाभूतों में से हिरण्यगर्भ रूप पुरुष को निकालकर उसको अंग उपांग दिए और उसकी एक मूर्ति बनाई। यह पुरुष का लक्ष्य तपश्चर्या करना यह था। विद्या और अविद्या का उचित ज्ञान इस उपनिषद में बताया गया है। ब्रह्मा का ज्ञान होने के बाद व्यवहारी वैभव नगण्य लगता है। इस उपनिषद पर परम पूज्य भगवत्पाद श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी की विस्तृत टीका उपलब्ध है। आत्मा की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ उपासना है। आत्मा का यथार्थ ज्ञान होने के कारण कर्म की आवश्यकता है उसके लिए, ऐसा उन्होंने प्रतिपादन किया है। द्वितीय खंड में मनुष्य शरीर की अनित्यता दिखाकर वैराग्य उत्पन्न करने के लिए उसकी उत्पत्ति का वर्णन किया है। तृतीय अध्याय में हृदय, मन, संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा आदि सब की सब शक्तियों को प्रज्ञान रूप परमात्मा के ही नाम बताया गया है। ये शक्तियाँ उसके सत्ता का बोध कराती है। इस अध्याय में प्रज्ञान की विशेषता बताई गई है। प्रज्ञान ही ब्रह्म है। लोक प्रज्ञा नेत्र है। प्रज्ञा नेत्रो लोकः, प्रज्ञा प्रतिष्ठा, प्रज्ञा ब्रह्म। इस तरह आदर्शवाद का प्रतिपादन इसमें किया गया है। यह उपनिषद साक्षात रूप में ब्रह्म विद्या का वर्णन नहीं करता, परंतु उसके महात्म्य का विशद विवेचन करता है। इसलिए वैदिक साहित्य में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके शुरुआत में और अंत में भी शांति मंत्र आता है। सभी को शांति का लाभ हो, इस प्रबल इच्छा से शांति पाठ का प्रारंभ किया जाता है। गुरु और शिष्य दोनों का भी मंगल हो, अध्ययन और अध्यापन में कोई विक्षेप ना हो, इसलिए प्रभु से प्रार्थना की जाती है। तपसा ब्रह्म विज्ञानस्व, तप करके ब्रह्म साधना करना चाहिए। साधक चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो या वनाश्रमी हो, उसको ज्ञान मार्ग पर चलकर ब्रह्म मार्गी बनना है। आत्मा व इदमेकम एवाग्र आसीत, ब्रह्म और आत्मा एक ही है, ऐसा प्रतिपादन इस उपनिषद में किया है।
वैराग्यवान ब्रह्म जिज्ञासु और विवेकी पुरुष उपनिषद का अधिकारी व्यक्ति है। मोक्ष उसका लक्ष्य है। वृतम वदिष्यामि, साधक ने पारमार्थिक सत्य का अवलंबन करके आचरण करना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज में ज्ञानेश्वरी में कहा है, माझिया सत्यवादाचे तप, वाचा केले बहुत कल्प, तया फळाचे हे महाद्वीप, पाताळी प्रभु। ज्ञानेश्वरी 16:12। इस उपनिषद में आत्मा के एकत्व का ज्ञान दिया है। तथापि एकाकी न रमते, एको हम बहुश्याम। आत्मा ने केवल साक्षी रूप रहकर अनंत आकार धारण किए, वर्ण नाम और स्थिति दूर करने पर सब जगत में आत्मा एक ही है। नासदीय सूक्त में भी पृथ्वी के और सृष्टि के निर्माण के बारे में यही कहा गया है। ऐतरेय उपनिषद में यही ब्रह्म ज्ञान के बारे में विशद वर्णन आता है। धन्यवाद।